इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर के बारे में। कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड डेटा वैलिडेशन, जिसके अंदर हम जो है लिस्ट ऑप्शन को जो है अच्छे से करना सीखेंगे। बने रहिए इस। तो चलते हैं हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा फिल्टर। तो डेटा टैब में हमने पहले भी काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, जो भी हम होम टैब से सीखते हुए आ रहे हैं। तो फिल्टर यहाँ पर जो ऑप्शन है, यही हमारा जो है होम टैब के अंदर भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है। तो आज हम जो है इसके बारे में जो बात करेंगे, फिल्टर होता क्या है। फिल्टर होता है कि हमें जो डेटा दिया गया है उसमें से हमारे जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए हम जो है फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एल। ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम जो है फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद इसके यूज़ करके हम अपने डेटा को यूज़फुल तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो हम एक फर्स्ट कट निकालेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए ग्रेड 1 में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रेड पे फिल्टर लगा करके उसको 1 पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है ना। तो ये हमारा जो ग्रेड 1 के डेटा है ये निकल के आ गया। ठीक है। अब दोबारा से फिल्टर लगाएंगे और कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पर ढूंढना है कि जो स्कोर 4 है ये किसका है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्कोर 4 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है डेटा को अप्लाई करते हैं, डेटा पे फिल्टर को अप्लाई करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जब भी हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो कुछ हमारी शीट्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी आप यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तो ये जो आप देखोगे कि 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के जो नंबर्स लिखे हैं रो नंबर, ये अभी नॉर्मल कलर में है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली, तो आप देखोगे कि ये जो 2 और 7 है, ये जो रो नंबर है ये ब्लू कलर में आने लग गया। तो इसका मतलब ये हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि फिल्टर आपका जो है अप्लाइड है, या फिर आप किसी जगह पे फिल्टर लगा रखा है आपने, जिसका आप यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे ग्रेड 1 में कितने हैं, उसमें से दिल्ली में कितने हैं। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल फिल्टर्स लगा करके अपने जो डेटा है उसको हम यूजफुल तरीके से लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर हमारा कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि कुछ क्राइटेरियाज को कॉपी करके मैं यहाँ पर रख लूँगा। ठीक है। ये क्राइटेरिया है मेरा कि इसके बेस पे कि स्कोर 3 जो है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्कोर 3 है। तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और हमारा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लिस्ट रेंज में हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट है। फिल्टर इन दिस प्लेस, मतलब इसी टेबल में अगर फिल्टर करना है तो इसी को सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्राइटेरिया में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमने अलग निकाल रखा है इसको, और फिर उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी डेटा था हमारा जिसका स्कोर 3 था, वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया। लेकिन अगर मेरे को ये क्राइटेरिया अगर लोकेशन पे लगाना हो, क्या ये काम करेगा? यस, इट विल वर्क। हमें दोबारा से एडवांस पे जाना है। डेटा हमारा पूरा सिलेक्टेड है। कॉपी टू अनदर लोकेशन क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट कर लेंगे ये जो दिल्ली वाला है। ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन वाले में यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, डेटा जहाँ पे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली के जो भी हमारे ऑप्शन, मतलब लोकेशन के जो भी डेटा था वो यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम जो एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम, जिसके लिए मुझे डेटा का करना पड़ेगा। तो मैं पहले डेटा रेडी करता हूँ। एज एग्जांपल हमने एक डेटा रेडी कर लिया है यहाँ पर। तो मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर रीजन और लोकेशन एक ही जगह पे एक ही कॉलम में मेरे पास रखे हुए हैं। मतलब नॉर्थ नॉर्थ के अंदर दिल्ली, साउथ के अंदर चेन्नई, वेस्ट के अंदर मुंबई, नॉर्थ के अंदर मोहाली। तो इस तरीके से जो डेटा रखा हुआ है, मुझे चाहिए कि रीजन और लोकेशन जो है अलग अलग कॉलम्स में आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक इसका कॉपी बना लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे यहाँ पर रीजन चाहिए और यहाँ पर लोकेशन चाहिए। ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं, उसके लिए हमें जाना होगा टेक्स्ट टू कॉलम पे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमें सेपरेट, हम जो है इसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ है रीजन हमारा, और उसके बाद है डैश और दिल्ली। यही पैटर्न नीचे भी चल रहा है, साउथ डैश चेन्नई, वेस्ट डैश मुंबई। तो मतलब डैश जो है हमारा, ये हमारा सेपरेटर हो सकता है, जिसका यूज करके हम इसको
काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ में क्या होता है कि हम अगर इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक विड्थ जो है फिक्स करनी पड़ेगी कि ऐसे हम जो है यहाँ से हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कई बार करेक्टर आगे कई बार पीछे हैं, तो मैं इसको ना यूज करके मैं चलूंगा डिलिमिटेड की तरफ। और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास चार पांच ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे सेमी कोलम अगर होता है, कोमा होता है, स्पेस होता है, या फिर यहाँ पर अभी हमारे केस में डैश है। तो हम अदर पे जाएंगे, अदर में आप जो भी यहाँ पर सिंबल पास करोगे ये उससे डिलिमिट कर देगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको फिनिश। तो फिनिश करते ही यहाँ पर क्या होगा, रीजन और लोकेशन अलग अलग आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल हमारा किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। फ्लैश का मतलब कि तेजी से, और फिल का मतलब, यहाँ पे फ्लैश का मतलब स्पीड से है। मतलब इस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि ये स्पीड से हमारा जो काम करना हो जब हमें, तो हम फ्लैश फिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिल का मतलब डेटा को फिल करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये है पैटर्न और एक ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न के तौर पर जो है काम करता है। जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे लिख दिया 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से मैं मेरे लिखने का रीजन ये है क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे भी मैंने दो जगह पर इसी पैटर्न को फॉलो किया है। उसके बाद जैसे ही मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल 2 में, और यहाँ पे मैं करूंगा Ctrl+E। तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली इसको पैटर्न को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर ये डेटा को फिल कर रहा है। तो ये हमारा जो फ्लैश फिल होता है ये पैटर्न को फॉलो करके और उसी तरीके से काम कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट किस तरीके से काम करता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेसी है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा जो रिमूव डुप्लीकेट है वो काम करता है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारे जितने भी टेबल के अंदर जो भी हमारे हेडर्स थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, एक अनसिलेक्ट का ऑप्शन है। मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे चेक करना है इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है। ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज बनाता हूँ तो क्या होगा, आपको दिखाता हूँ मैं बना करके। ये जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज बन गई। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा अगेन डुप्लीकेट वैल्यूज पे और अनसिलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉय आईडी पे जाऊंगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक चीज और है, माई हेडर, माई डेटा हैज हेडर्स। तो अगर आपके डेटा में हेडर्स हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप कॉलम ABCD का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करा और ओके करा। तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स थे, मैंने 3 डुप्लीकेट बनाए थे और 7 यूनिक रिकॉर्ड्स थे, तो उसके अंदर वो निकाल दिए और 7 यूनिक रिकॉर्ड रिमेन है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन को हम पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। हमारा जो डेटा है, जैसे कि आप छोटा सा टेबल देख रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली एक डेटा है। अब वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम स्कोर की जगह पे लिखने लगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इस तरीके से, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जबकि अगर हम इधर लिखें कि यहाँ पर स्कोर 23, 34, 24 इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा एक वैलिड डेटा होता है स्कोर के लिए, क्योंकि हम स्कोर को न्यूमेरिक में दिखा सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोकेशन को अगर स्कोर की जगह पर रखेंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, मतलब ये वैलिड जो है डेटा नहीं माना जाएगा। तो यही चीज हमारा जो डेटा वैलिडेशन होता है ये ऑटोमेटिकली करता है। कई बार जो है हमें एक्सेल के अंदर इनपुट्स लेने होते हैं यूजर से, जिसके लिए हम जो है डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रेड में देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू जो है मैंने ले रखी है। तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेगा तो वो इनवैलिड एंट्री मानी जाएगी। अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू की जगह टेक्स्ट वैल्यू एंटर करेगा तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो इस तरीके की जो डेटा मेरे पास है तो उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ चलेंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एनी वैल्यू पे अभी सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको होल नंबर पे सिलेक्टेड कर दूं या फिर मैं इसको डेसिमल नंबर पे सिलेक्टेड कर दूं कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया बन गया कि ये यहाँ या तो 0 हो सकता है
या फिर उससे ऊपर कोई 100 तक हो सकता है। लेकिन मैंने देखो 100 से जैसे ही ज़्यादा डाला डेटा, नंबर जैसे ही मैंने 100 से एक्सीड करा, तो यहाँ पर ये हमारे को एक एरर पास कर देगा, जो कि हमारा जो स्कोर के अंदर इनवैलिड डेटा को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ तो ये उसकी एंट्री ले लेगा। तो ये हमारा जो डेटा वैलिडेशन है ये इस तरीके से काम करता है। और साथ में अगर मैं इसको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को पहले मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एनी वैल्यू पे ओके कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके की वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाकर के डेसिमल नंबर पे जाकर के वही वैलिडेशन अगेन लगाता हूँ कि 0 to 100, और ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एंट्री तो ले रखी है, आप कहोगे ये एंट्री तो पहले से ही हो रखी है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे नॉर्मली और चेक सर्कल इनवैलिड डेटा को करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनवैलिड डेटा है और इसको हमें तुरंत करेक्ट करना है। और यहाँ पर हम जैसे ही इसको करेक्ट करेंगे तो वो सर्कल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इनवैलिड डेटा को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास एक ऑप्शन होता है लिस्ट का। लिस्ट ऑप्शन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका ड्रॉप डाउन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ले जाऊंगा और इसको अभी फिलहाल मैं रिमूव डुप्लीकेट करके एक ऐसा जो है लिस्ट टाइप का एक बना लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे चाहिए कि एल कॉलम में मैं इसको लिस्ट की तरह, मतलब एक ड्रॉप डाउन की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। सोर्स पूछ रहा है तो सोर्स के लिए मैं यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ड्रॉप डाउन बन चुका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि हमें एक जगह पे डेटा को लेकर के आना, या फिर हम एक जगह पे कुछ चीज़ों को समराइज करते हैं, तब हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं। तो इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन है, फंक्शन की लिस्ट है हमारे पास, काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, जो भी हमें निकालना हो वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है सम लगाता हूँ, और यहाँ पर रेफरेंस में जा करके मैं एक एक रेफरेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और ऐड करता रहूंगा। एक रेफरेंस ये उठाया, ऐड करा, एक रेफरेंस ये उठाया, ऐड करा, 3 रेफरेंस मैंने अभी ऐड कर लिए। अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो F10 पर है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ओके करूंगा तो इसका जो सम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा को चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डेटा को चेंज कर दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर तो चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पर मुझे दोबारा से जाना होगा कंसोलिडेट में, और उसको जो है मैं दोबारा से ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब चेंजेस हो अप्लाइड हो चुके हैं। सो आपके लिए ये वीडियो कैसे इन्फॉर्मेटिव रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।